मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारका इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद में बाद नमाज जुमा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुसलमानों का जबरदस्त पुरअमन एहतजाज। मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले सियाह वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ शहर के मुसलमानों ने आज बाद नमाज जुमा शहर के तमाम मसाजिद के रूबरू जबरदस्त पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। वहीं साबिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर इमाम खुदूस की क़ियादत में बाद नमाज जुमा मरकज़ जामा मस्जिद के रूबरू कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर बड़े पैमाने पर पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस पुरअमन एहतजाज में सीनियर क़ायद कांग्रेस व साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर अशफाक अहमद खान, सदर इंतज़ामी कमेटी ईदगाह क़दीम व जदीद अब्दुल रहमान बाजरा, NRI व क़ायद कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल जलील, मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद साबिर NRI, फरमान NRI, सरफराज अहमद, परवेज़ अहमद, अल्ताफ़ अहमद, फहाद बिन फैज़, मोहम्मद सरफराज के अलावा दिगर कांग्रेस पार्टी क़ायदीन, मुसल्लहान मस्जिद और मुकामी मुसलमानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर साबिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर इमाम खुदूस ने कहा कि वक्फ मिल्कियत मुसलमानों का मिली असासा है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत वक्फ मिल्कियत को हड़पने और नाजायज़ कब्ज़े की नीयत से मुल्क के आइन और दस्तूर की सरासर खिलाफवर्जी करते हुए दोनों ऐवानों में अपनी हरदर्मी के ज़रिए वक्फ मिल्कियत के ख़िलाफ़ सियाह कानून लाकर मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को ठेस पहुँचाई है। मुल्क के मुसलमानों के साथ साथ तमाम सेकुलर जहन रखने वाले दिगर तबक़ात भी इस सियाह वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज कर रहे हैं। साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर कांग्रेस अशफाक अहमद खान ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत दरअसल इस तरह के क़वानीन लाकर मुसलमानों के अरसे हयात को तंग करने का मुनज़्ज़म मंसूबा रखती है। वक्फ अमलाक मुसलमानों की मीरास है। वक्फ अमलाक में किसी भी तरह की मुदाखलत मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि मुल्क के आइन और सेकुलर दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वक्फ तरमीमी कानून के ज़रिए मुसलमानों को मजहबी और मुआशी तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं। अशफाक अहमद खान ने कहा कि मुल्क के आइन और सेकुलर दस्तूर ने मुल्क में दिगर कौमों और तबक़ात की तरह मुसलमानों को भी मुल्क में बराबर के हुकूक़ और मजहबी आज़ादी फ़राहम की है। मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर के सेकुलर दस्तूर और आइन के कई आर्टिकल जिसमें मुसलमानों को उनके हुकूक़ की आज़ादी दी है, इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी हिटलर शाही के ज़रिए वक्फ तरमीमी कानून लाकर मुसलमानों की वक्फ मिल्कियत को छीनना चाहते हैं, जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। अशफाक अहमद खान ने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून की वापसी तक मुसलमान अपने पुरअमन एहतजाज को जारी रखेंगे। आरमूर और पिरकिट में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बाद नमाज जुमा एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और काले कानून को वापस लेने का हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया। आरमूर और पिरकिट में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बाद नमाज जुमा एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और काले कानून को वापस लेने का हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया। कुल जमाती कमेटी आरमूर के ज़िम्मेदारों ने आरमूर शहर के शौकत इस्लाम टेकी मस्जिद और पिरकिट शहर की जामा मस्जिद के सामने मुसल्लियान के हमरा वक्फ बिल की मुखालिफत में एक पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और प्ले कार्ड थामे वक्फ बिल को वापस लो के नारे लगाए गए। इस मौके पर सदर मजलिस आरमूर साबिक़ व इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक ज़ाकिर ख़ासमी, मरकज़ी कमेटी आरमूर सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर आरमूर व पिरकिट शहर के मसाजिद के सामने एक पुरअमन तरीक़े से एहतजाजी शौर बेदार प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल कानून के ख़िलाफ़ है। हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों की इबादत गाहों, मदरसों और ख़बरस्तानों और खानखाहों पर बुरी नज़र डालने की कोशिश की जा रही है और ये बिल पास भी हो चुका है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर आरमूर में एक कुल जमाती कमेटी को तश्कील दिया गया है, जिसके ज़रिए तमाम मसाजिद के सामने एक शौर बेदारी मुहिम चला रही है ताकि वक्फ बिल क्या है इससे मुताल्लिक़ हमें मालूमात हासिल हो, क्योंकि वक्फ बिल एक बहाना है, मुसलमान नशाना है। इसीलिए तालीम याफ्ता लोग अपने भाइयों को समझाने की कोशिश करें
और कुल जमाती कमेटी का साथ दें और मुत्तहिदा तौर पर नौजवानों को काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दौरान वक्फ बिल वापस लो और मुसलमानों के औकाफ पर हमला हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, वक्फ जायदादों को छीनना बंद करो के नारे बुलंद किए गए। इस मौके पर जमीयतुल उलमा आरमूर सदर हाफिज शेख इब्राहिम और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर सदर मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही ने भी मुखातिब किया और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि इस काले क़ानून को वापस ले। इस एहतजाज में हाफिज़ अब्दुल रहमान, हाफिज़ अबरार, हाफिज़ बसीर, शोएब, अकील, तहसीन अहमद, सुमेर बलाला व दीगर कई नौजवानों ने शिरकत की। यहाँ पर जमा होने का मकसद जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जिस तरीके से हुकूमत हिंद की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, इस वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों की मसाजिदें, दरगाहें, ख़बरस्तानें, खानखाहों पर बुरी नज़र डालने की कोशिश की जा रही है और ये बिल पास भी हो चुका है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर आरमूर में एक कमेटी को तश्कील दिया गया है जिसके ज़रिए सारी ही मसाजिद के अंदर हर जुमा यहाँ पर हम जो है आपके बीच में आकर शऊर बेदारी मुहिम चला रहे हैं ताकि आगे की जो हिदायत होंगी हम उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन हमारे ही बीच के कई लोगों को ये वक्फ क्या है, वक्फ तरमीमी बिल क्या है, इसका पता नहीं है। చట్టం బిల్లు అనే ఒక బిల్లును రూపొందించడం జరిగింది. అది చట్టంగా అమల్లోకి వచ్చింది. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 25, 26ను తుంగలో తొక్కుతూ ఈరోజు వక్ఫ్ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆర్టికల్ 25, 26 ప్రకారం ఎవరైనా వాళ్ళు ముస్లిం కానీ, హిందూస్ కానీ, క్రిస్టియన్ కానీ, జైన్ కానీ, సిక్కులు కానీ ఎవరైనా వారి ధర్మాన్ని రక్షించుకోవచ్చు. వారికి సంబంధించినటువంటి పాఠశాలలను ఆధ్యాత్మిక పాఠశాలలను నడిపించుకోవచ్చు. వారి ప్రాపర్టీని రక్షించే హక్కు 25, 26 ఆర్టికల్ మనకు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. అయితే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించినటువంటి ఆర్టికల్లను తుంగలో తొక్కుతూ ఈ రోజు ఈ నల్ల చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. पास हुआ है, हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, हम उस पर एहतजाज करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि इसमें मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जा रहा है और ख़वातीन के साथ हक़ दिलाया जा रहा है। ये एक बेहतरीन झांसा दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। हनुमान जयंती के मौके पर बोधन निजामाबाद में 1300 पुलिस एहलकारों के साथ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य का खिताब। 12 अप्रैल यानी कल होने वाली हनुमान जयंती शोभा यात्रा और अन्नदान प्रोग्रामों के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS की क़ियादत में जबरदस्त हिफाजती इक़दाम किए गए। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक निजामाबाद कमिश्नरेट के हुदूद में आने वाले निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन्स में यात्रा के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के मकसद से तकरीबन 1300 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। इसके लिए न सिर्फ निजामाबाद बल्कि खम्मम, राजना, सिरसिल्ला, भोपालपल्ली, मुलगू और महबूबाबाद अजला से इजाफी फोर्सेस और TS SP बटालियन की खिदमत हासिल की गई है। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए CCTV कैमरे, ड्रोन कैमरे, दूरबीनों के जरिए निगरानी और मुश्तबा अफराद व साबिक मुजरिमीन पर खुसूसी नज़र रखी जाएगी। आवाम से अपील की गई है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और क़ानून की पाबंदी करते हुए यात्रा को पुरअमन तरीके से मुकम्मल करने में मदद करें। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से दरख्वास्त की कि अफवाहों पर यकीन न करें और एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम रखें। यात्रा के दौरान सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक दर्ज झैल रास्तों पर ट्रैफिक की नई हिदायत जारी की गई है और हैदराबाद, आदिलाबाद, वरंगल जाने वाली RTC बसें RTC बस स्टैंड से ZPT रोड, निर्मला हृदय स्कूल, अंबेडकर कॉलोनी, दुब्बा रोड, गिरिराज कॉलोनी होते हुए बाईपास रोड का इस्तेमाल करेंगी और बोधन से आने और जाने वाली गाड़ियां अरसापल्ली रेलवे गेट, नया कलेक्ट्रेट, कंटेश्वर बाईपास, कंटेश्वर टेम्पल, T जंक्शन, NTR चौराहा और RTC बस स्टैंड के जरिए सफर करेंगी और बांसवाड़ा आने जाने वाली गाड़ियां वन्नी चौराहे से फुलांग सर्कल, कोट सर्कल, NTR चौराहा, रेलवे स्टेशन और RTC बस स्टैंड का रास्ता अपनाएंगी। और पूरे डिवीजन में पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स, ACPs, CIs, SIs, हेड कांस्टेबल्स, लेडी पुलिस और स्पेशल पार्टीज समेत 1300 एहलकार
सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। साबिक रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मोहम्मद शकील आमिर से ताज़ियत की, कहा कि आपके गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। साबिक रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने आज साबिक एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के क़ियामगाह बोधन को पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत की। प्रशांत रेड्डी ने उनकी वालदा की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि हम भी आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि इस नाजुक मौके पर पूरी बीआरएस पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपका ये नुकसान नाकाबिल तलाफी है। याद रहे कि 10 अप्रैल की रात मोहम्मद शकील आमिर की वालदा मोहतरमा शगुफ्ता अदीब साहिबा का तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया था। वो तदरीसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियत थी। उनके शागिर्दों की बड़ी तादाद अब भी बोधन में मौजूद है और इस वक्त शदीद सदमे का शिकार है। गुज़िश्ता 2 दिन से मोहम्मद शकील आमिर से ताज़ियत करने के लिए बेशुमार लोग उनकी क़ियामगाह वाक़े आचनपल्ली पहुँच रहे हैं और दिलासा दे रहे हैं। मोहम्मद शकील आमिर और उनके अफराद ख़ानदान ने गम की इस नाजुक घड़ी में उनके साथ खड़े होने वाले और उनको दिलासा देने वाले और गम में शरीक होने वाले तमामी अहबाब से दिली इज़हार तशक्कुर। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य का दौरा बोधन। उन्होंने बोधन पुलिस स्टेशन का जायजा लिया और वहां की कारकर्दगी का भी मुआयना किया। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस ने आज दोपहर बोधन पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए स्टेशन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन के तमाम शोबेजात का मुआयना करते हुए काम के तरीक़ेकार को बगौर जांचा और उन्होंने रिसेप्शन सेंटर और कंप्यूटर सेक्शन की कारकर्दगी के मुतालिक मालूमात हासिल की और मुतालिका अमले से बातचीत की। पुलिस स्टेशन में फ़ायस पॉलिसी के नफाज के बारे में तफसीलात मालूम करते हुए इस पर अमल आवारी का मुशाहदा किया और गाड़ियों की पार्किंग का भी जायजा लिया और सड़क हादसात में कमी के लिए एहतियाती तदाबीर पर रोशनी डालते हुए कहा कि गाड़ी चलाने वाले अफराद लाजमी तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल करें और गांजे की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नशे के आदी अफराद की काउंसलिंग की जाए और गांजे के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाए और साइबर धोखाधड़ी से आवाम को बचाने के लिए मुसलसल आगाही देने की हिदायत दी। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए होने वाले धोखाधड़ी से आवाम को बाखबर रखने के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़िद करने पर जोर दिया और पुलिस एहलकारों के मसाइल और ज़रूरियात के बारे में बराह रास्त दरियाफ्त किया और उनसे खुलकर बातचीत की। इस मौके पर बोधन एसीपी श्रीनिवास, टाउन एसएचओ वेंकट नारायण भी मौजूद थे। बोधन में हनुमान जयंती रैली के पेश नजर पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य का अमन व हम आहंगी पर जोर। हनुमान जयंती के मौके पर 12 अप्रैल को यानी कल बोधन में मुनक्किद होने वाली शोभा यात्रा के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए आज अपना फंक्शन हॉल बोधन में एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास की सदारत निजामत पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस ने की। इस रैली का रूट मारुति मंदिर, अम्बेडकर चौराहा, आरटीसी बस स्टैंड से दोबारा मारुति मंदिर तक तय किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर रैली मुंतज़मीन और मुख्तलिफ हनुमान कमेटियों के अरकान से मुलाकात करते हुए अहम हिदायत जारी की। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि रैली को मुकम्मल रूहानियत और अक़ीदत के साथ पुरअमन तरीक़े से मनाया जाए और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि किसी भी आम शहरी को तकलीफ़ या परेशानी ना हो और ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद किए जाने का भी ऐलान किया गया। इस रैली से क़ब्ल कमिश्नर पुलिस ने खुद रैली के रूट का मुआयना भी किया ताकि सिक्योरिटी और नज़्म ज़ब्त के लिहाज से किसी किस्म की कमी ना रह जाए। इस इजलास में बोधन एसीपी श्रीनिवास, टाउन एसएचओ वेंकट नारायण, रूरल सीआई विजय बाबू, ट्रैफिक सीआई चंद्र राठौड़, रुद्र सीआई कृष्णा, रूरल एसआई मशंदर रेड्डी, एडपल्ली एसआई वंशी, रंजन एसआई चंद्रमोहन, वर्नी एसआई महेश, रुद्र एसआई सैयना के अलावा कोडगिर एसआई संदीप के अलावा दिगर पुलिस अमला भी मौजूद था। डिचपल्ली मंडल मुस्तकिल में बीआरएस पार्टी का इजलास, प्रशांत रेड्डी की ललकार। उन्होंने 27 अप्रैल को वरंगल सभा को कामयाब बनाने की अपील की। डिचपल्ली बीआरएस पार्टी की जानिब से डिचपल्ली मंडल मुस्तकिल में एक अहम सहाफ़ी इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर साबिक रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने भी उनके हमरा मौजूद थे। प्रशांत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना इस वक्त सियासी और मुआशी तौर पर गैर यकीनी हालात से गुजर रही है। किसानों को ना तो मुनासिब कीमत मिल रही है और ना ही बिजली की सहूलत दस्तियाब है। ऐसे हालात में सिर्फ बीआरएस ही वो जमात है जो रियासत के किसानों के लिए हकीकी सहारा बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि केसीआर ने 14 वर्षों तक अनथक जद्दोजहद करते हुए एक अलहदा रियासत के क़याम को मुमकिन बनाया और तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से किसानों, नौजवानों और आम आवाम के मफाद में तारीख़ी इक़दामात किए। उन्होंने कहा कि किसानों को फ़ी एकड़ 10,000 रुपये की इमदाद फराहम करते हुए अब तक 72,000 करोड़ रुपये जारी किए गए। रियासत में 2,70,000 मैट्रिक टन धान की पैदावार के जरिए तेलंगाना ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। प्रशांत रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1 साल की हुक्मरानी में रियासत को जीडीपी और फी का आमदनी में नीचे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के वक्त किए गए 6 गारंटी वादे सिर्फ जुबानी दावे बनकर रह गए। ना पेंशन बढ़ी, ना बेरोजगारी हटी और ना ही कर्ज मुआफ़ी पर कोई अमल हुआ। प्रशांत रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1 साल की हुक्मरानी में रियासत को जीडीपी और फी का आमदनी में नीचे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के वक्त किए गए 6 गारंटी वादे सिर्फ जुबानी वादे बनकर रह गए। उन्होंने ऐलान किया कि 27 अप्रैल को वरंगल जिले के एलका तुर्ती में बीआरएस पार्टी की सभा निहायत शानदार अंदाज में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें आवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की। उन्होंने बताया कि जब तक कांग्रेस अपने वादों पर अमल नहीं करती तब तक बीआरएस पार्टी एहतजाज की शक्ल में जद्दोजहद जारी रखेगी। इस मौके पर साबिक ZPTC बाजरेड्डी जगन, साइलू, కొండ కృష్ణ, నర్సయ్య के अलावा दिगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। సరే చూద్దాంలే కొన్ని రోజులు అని చెప్పి ఇప్పటిదాకా ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు. 16 నెలలు అయిపోయింది. అంటే అన్ని 100 రోజుల లోపలే చేస్తామన్నాడు. అన్ని 500 రోజులు అయిపోయింది. ఏ ఒక్క హామీ 6 గ్యారెంటీలు ఇంటింటికి కార్డు పంపించింది, క్రెడిట్ కార్డు పంపించినట్టు 6 గ్యారెంటీల కార్డు ఒక్కటి కూడా అమలు కాలేదు. ఉన్నాడు కేసీఆర్. ఇంకా మీదికెళ్ళి అడ్డగోలు మాటలు, అన్ని సాగు మాటలు. బట్టలు ఇప్పు కొడతా, లావుల తొండలేస్తా, బేగులు మెడలేసుకుంటా, ఇక ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చురికి పోతాడు. ఈ మాటలు తప్ప ఆయన చెప్పినటువంటి ఏ ఒక్క హామీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు అమలు చేయలేదు. भीमगल मंडल मुस्तखिल में महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती तकरीब धूमधाम से मनाई गई और जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। उस दौर में जब खवातीन को तालीम से महरूम रखा गया था, तब ज्योतिराव फुले ने खवातीन के लिए पहला स्कूल कायम किया, उन्हें पढ़ने पर मजबूर किया। सिर्फ SC, ST, BC या अक़लियतों के लिए नहीं बल्कि हर मुस्लिम तबके के लिए वो एक अजीम मुजाहिद रही। ये बात दलित तंजीम के सदर जी प्रसाद ने कही। भीमगल टाउन में आज महात्मा ज्योतिराव फुले की 198वीं जयंती तकरीब शानदार अंदाज में मनाई गई। फुले के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर प्रसाद ने कहा कि ज्योतिराव फुले एक अजीम समाजी इस्लाहकार थे, जिन्होंने ज़ात पात और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ख़वातीन की तालीम के लिए उनकी खिदमत नाक़ाबिल फ़रामोश है। इस प्रोग्राम में प्रसाद, कट्टू, ईश्वर, चोटपल्ली, रवि, नरसैया के अलावा दिगर मौजूद थे। भीमगल मंडल मुस्तकिल के वार्ड नंबर 1 में स्वच्छ सर्वेक्षण मुहिम के तहत अवामी शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। भीमगल मंडल मुस्तकिल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत भीमगल के वार्ड नंबर 1 में गीले और सूखे कचरे की अलहदा शनाख्त और मुनासिब तलफी के हवाले से एक खुसूसी आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने खुद शिरकत करते हुए आवाम को सफाई के अहम नुकात से आगाह किया। कमिश्नर ने शहरियों से अपील की कि वो म्युनिसिपल गाड़ियों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग देकर अपना ताउन फराहम करे, ताकि शहर की सफाई मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। उन्होंने कचरे की अलहदगी से हासिल होने वाले फ़ायदों को भी तफसील से बयान किया। कहा कि साफ़ सुथरा माहौल ही सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है। प्रोग्राम के अख्ताम में मौजूद कॉलोनी के मकीनों से सफाई के अज़्म की हल्फ बर्दारी भी करवाई गई। इस मौके पर म्युनिसिपल मैनेजर नरेंद्र, वार्ड ऑफिसर, मेपमा स्टाफ के अलावा दिगर अमला भी मौजूद था। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।